साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें। रामायण को उठा करके देखो और मर्यादाएं परिवारों की क्या होती थी, उन मर्यादाओं को देखो जो बताती हैं कि संस्कार कहते किसको है, संस्कृति कहते किसको। और क्या मर्यादा थी उस समय की। इसका मतलब नाम तो राम का लेते हैं पर काम सारे के सारे बोलो रावण वाले का। राम तो यहीं तक सीमित रह गया कि रामा रामा हरे हरे और हलवा खाओ पड़े पड़े, यहीं तक सीमित रह गया। सारी की सारी वो मर्यादाएं जो थी वो निकल करके चली गई, वो सम्मान नहीं रहा। जब वो सम्मान नहीं रहा तो अगली पीढ़ी उससे क्या शिक्षा लेगी। ये मेरी माताओं बंधुओं सोच करके देखना। राम ने तो जीवित माता पिता का सम्मान किया था, आज तो जीवित माता पिता की इज्जत की धज्जियां उतारते हैं और मरने के बाद श्राद्ध करने की सोचते हैं। इसलिए लिखा था किसी ने, जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता को मुक्केला और मरे पिता को दाल और भात। जब तक जीवित थे तब तक उनके पैर दबाने की नहीं सूझी और मरने के बाद कल बड़ी दीपावली को सुबह सुबह क्या करेंगी, ला थाली पकड़ा, दीपक रख, बताशे दे, पितरों पर दिया जलाया। साल में एक बार तो जलाना ही पड़ता है, यही कहती है ना। और एक चद्दर लेके जाएगी और चद्दर भी इतनी अच्छी क्वालिटी की होगी वो, जिसमें से मच्छर आ भी सकता है और जोर से बोलो पता नहीं ये पितर बिल्कुल सारे मर के मेंटल हॉस्पिटल में ही भर्ती हो जाते हैं क्या, जिनको इतना भी अंतर समझ में नहीं आता। एक चद्दर धरेगी और क्या कहेगी पड़ोसन से, मैं तो पितरों के नाम की छुआ करके एक चद्दर धर देती हूँ, देखिए हमें तो दुखी करते हैं है? मतलब वो झाड़ माँ की चादर लेके और साल भर का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि हमें दुखी यही करेगी ना, सुबह सुबह ये नाटक करेंगे। तो ये सारे के सारे नाटक जो कर रहे हो समझ में नहीं आता मुझे इस हिंदू की खोपड़ी का। अगर कोई मर जाए, जब उसे शमशान घाट में से जला के आएंगे तो आकर के सबसे पहला क्या काम करते हैं घर पे, जोर से बोलो, नहाते हैं ना, है ना। वहां तो तुम मरे हुए को जला करके आके नहा रहे हो और यहाँ पर तुम साल भर में दीपावली का त्योहार है, सुबह रगड़ा मारे की एड्डियों पर नहाऊंगी मैं और बढ़िया तरह से नहा के और साड़ी वाड़ी पहन के सूट पहन के और फिर वो सर पर थाली रख के कहाँ चलेगी, मरे हुए के पास, फिर चलेगी मरे हुए के पास, है ना। तो ये जो नाटक चल रहे हैं ये नाटक छोड़ो और जो अपनी वास्तविक पद्धति, उस वास्तविक पद्धति को अपनाओ। और वो पद्धति हमारी क्या है माताओं, अग्निर्वै देवानां मुखम। ये अग्नि सारे देवताओं का मुख है।
तुम खिलाते हो, ये अग्नि बोल तो जरा खाती भी, खाती और खा के अपने पास नहीं रखती, वायु को दे देती है और वायु भी अपने पास नहीं रखता, सघन घन बादल को दे देता है, बादल भी अपने पास नहीं रखते, वो भी वर्षा बना करके हम पर ही बरसा देते हैं। मतलब जो हमने दिया परमात्मा ने उसका बढ़ा करके हमको जोर से बोलो वापस कर दिया। तो मेरी मातो बंधुओं, कहीं ना कहीं ये हमारी पूजा पद्धति थी, हमारी मर्यादाएं थी, इसलिए राम लोटा लेकर के पितरों पर जल चढ़ाने तो नहीं जाते थे, पर राम के जीवन में आता है प्रातः प्रातः सायं सायं क्या करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे। अगर राम हवन करते थे तो हमें भी क्या करना चाहिए, जोर से बोलो, हवन ही करना चाहिए। अगर राम अपने जीवित माता पिता का सम्मान करते थे तो हमारे भी घरों में ये क्या परंपरा होनी चाहिए, बोलो, सम्मान होना चाहिए। अगर चाहते हो कि बच्चों के अंदर ये परंपरा आए तो शुरुआत किसको करनी पड़ेगी, जोर से बोलो, बड़ों को करनी पड़ेगी। जब घर के अंदर 3 पीढ़ियां होती थी ना, दादी, सास, फिर बहू, तो पहले वो जो बीच वाली होती थी ना, सास बनी हुई, वो पहले अपनी सास के पैर दबाती थी, बाहर से कोई आ गई तब भी बार बार दबाती थी। कारण क्या था, एक तो पैदल चल के आई, थकान उतार देती थी सारी, है ना, और कहीं ना कहीं वो अपने हृदय से आशीर्वाद भी निकालती थी। तो जब वो बहू देखती थी ना कि मेरी सास मेरी दादी के कैसे पैर छू रही है, तो फिर बहू भी पैर कैसे छूती थी, जोर से बोलो। आज तो उस परंपरा का ही सत्यानाश कर दिया। अब तो दूर से ही बस वो यूं कर लेती, हाथ भी नहीं लगाती, पैरों पर नहीं लगाती ना, दूर से ही करती है। और उस समय मैं देखती हूँ, मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। मैं देखती हूँ जब भी मेरी दादी के पास कोई आती थी और हमारी माता जी पैर दबाती थी तो वो बहुत देर तक ऐसे दबाती रहती थी, और जब तक वो दबाती तब तक वो बूढ़ी माता जी सर पर हाथ रख करके, बेटी तेरे अगले बने रहे, तेरे पिछले बने रहे, तेरा सुहाग बना रहे, ये बना रहे और वो बना रहे, मुझे तो याद भी नहीं पूरा का पूरा, वो इतना लंबा आशीर्वाद होता था। और वो जो इतना लंबा आशीर्वाद जब लिया जाता था या दिया जाता था तो वो फलीभूत भी जीवन में, बोलो, ये हमारी परंपराएं थी। इसलिए कहा इन परंपराओं को याद करो, मर्यादाओं को याद करो। कौन सी, किसी तार श्री रामचंद्र लक्ष्मण अति सबसे कठिन तपस्या तेरी, वाहुल मिला तुझे अलग पति से 14 साल तूने, अलग पति से 14 साल तूने कर दिए कमाल बिगाड़े में। साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।